महाकुंभ जाने वाले कई श्रद्धालु हाईवे पर जाम में फंस गए हैं। कोई सड़क के किनारे ही खाना बनाने लगा तो कोई अपने लापता परिजनों को ढूंढ रहा है। जनसैलाब के बीच अपनों का साथ छूट जाने की वजह से भी कई लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र के जालना से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था है। सड़क के रास्ते प्रयागराज जाने के लिए निकले तो जाम में ही फंस गए। काफी देर इंतजार के बाद भी जब नेशनल हाईवे पर जाम नहीं खुला तो सड़क के किनारे ही खाना बनाने लगे। हाँ, दही हो रही, तकलीफ हो रही। कितने लोग आए साथ में? 50। पोहा खाती हैं, उपमा खाती हैं? उपमा दुरून पाणी आणायला लागतं, लांबून, खूप लांबून. हा, दूर से. मग दैन होती ना, पाणी आणायला बहुत लांबून पाणी आणलं, तोंडावर पाणी नाही राहत. वहीं रोहतास जिले में नेशनल हाईवे पर करीब 35 किलोमीटर लंबा जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लंबी कतार आपको उन गाड़ियों की नजर आएंगी जो ट्रैफिक में आपको फंसी हुई नजर आएंगी, जो वाराणसी से लौट रहे हैं, चंदौली के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते लौट रहे हैं और पिछले 12 घंटे से धीमी ट्रैफिक के शिकार हैं। इनमें आपको ट्रक, बस, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बाइक्स भी नजर आएंगी जो कि इसी तरीके से फंसी हुई। ये है लखीसराय के पुरुषोत्तम। महाकुंभ जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन भीड़ की वजह से मां ट्रेन में नहीं चढ़ पाई और लापता हो गई। अब पुरुषोत्तम अपनी मां को पटना जंक्शन पर खोज रहे हैं। क्या नाम है माता जी? रामवती देवी। कब हुआ ये रात में 1 बजे। रात में 1 बजे। माता जी नहीं मिल रही हैं? नहीं, मिल नहीं रही है सर। हम 2 बजे से यहाँ आए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। रेलवे में आरपीएफ ये सीसीटीवी फुटेज के लिए बोल रहे हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। महाकुंभ जाने के लिए बिहार से होकर गुजरने वाली ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालात को काबू में रखने के लिए रेल, पुलिस और आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म पर मोर्चा संभाला है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ये है कि लोग धक्का मुक्की की वजह से ट्रेन ही नहीं पकड़ पा रहे। टिकट कटा के हम लोग 2 दिन से घूम रहे हैं स्टेशन स्टेशन। स्लीपर का टिकट ले रहे हैं और ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे? नहीं, चढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? इतना भीड़ हो जाता है जो चढ़ नहीं पाते हैं, ट्रेन खुल जाता है। यही चढ़ते हैं, परेशानी बहुत है, सीट नहीं मिल रहा है। वही ट्रेन में जितना आदमी रहता है तो हम लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं। सासाराम में नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। कई लोग तो पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जाम में फंसा है उसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। तो महाकुंभ में महाजाम से जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रयागराज में हर तरफ जाम ही जाम नजर आ रहा है। ऐसे में अब खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें कड़े तेवर के साथ अधिकारियों की क्लास भी लगाई। बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के तमाम आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। इसकी 2 वजह सामने आई हैं। पहली वजह प्रयागराज में जाम और दूसरी वजह बेवजह प्रोटोकॉल देना। सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें देखकर सीएम योगी हैरान हैं, इसलिए उन्होंने अधिकारियों से 2 टूक कह दिया है। मेला परिसर में अनधिकृत गाड़ियों का प्रवेश न हो, पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल हो, प्रयागराज के किसी भी स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा न होने दें, बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें और साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें। सीएम योगी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को मिल रहे प्रोटोकॉल से भी नाराज हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है कि किसी भी सत्ताधारी दल के नेता को जबरदस्ती प्रोटोकॉल न दें। सूत्रों की माने तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट सीएम योगी को दे दी है। मुख्यमंत्री महाकुंभ के बाद लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल माघी पूर्णिमा स्नान तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को प्रयागराज में रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी के निशाने पर कौन कौन से अधिकारी हैं। प्रयागराज में जाम होने की वजह से प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण से नाराज थे। ये देखिए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हड़काते हुए कहा है कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिन हो, भीषण ट्रैफिक की व्यवस्था है और आप लोगों की वजह से आप लोगों का गैर जिम्मेदाराना जो काम किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से गायब रहे, उसे देखते हुए
कई अधिकारियों पर सस्पेंशन कार्रवाई बनती है। सूत्रों की माने तो डीआईजी मेला वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद के बीच समन्वय की समस्या को लेकर भी सीएम नाराज थे। सूत्रों की माने तो मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और एडीजी जोन भानु भास्कर में भी समन्वय का अभाव था। मरने वालों की संख्या जारी न करने को लेकर भी मेला प्रशासन से भी मुख्यमंत्री नाराज हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद ग्राउंड पर कितना सुधार हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 30वां दिन है। आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक ली है, इस मामले में दखल दिया है। वाहन पीछे जिले में ही रोक दिए जा रहे हैं। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके साथ साथ जो शहर है उसको भी नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो व्यवस्थाओं की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनको एक शिकायत है कि उन्हें बेवजह पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है। इस श्रद्धालुओं को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तब जाकर उन्हें स्नान का मौका मिल पा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।